हेलो बच्चों, वेलकम टू पाठशाला सार। आज हम गणित मंजरी चैप्टर 2 एक्सरसाइज सेट 2.3 लेके आए हैं आपके लिए। तो चलो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? अ स्टूडेंट हैज ₹500 हर सेविंग बैंक अकाउंट। ठीक है, इसके सेविंग बैंक अकाउंट में कितने हैं? 500 रुपए। ठीक है, शी गेट्स ₹150 एवरी मंथ को कितने रुपीज मिल रहे हैं? उसको 150 मिल रहे हैं एज अ पॉकेट मनी। पॉकेट मनी उसको कितने मिल रहे हैं? 150 रुपीज मिल रहे हैं। हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ? ठीक है, तो उसके पास हर महीने के आखिरी में कितनी मनी बचेगी? ठीक है, कितनी मनी बचती है? ठीक है, एवरी मंथ फ्रॉम द सेकंड मंथ ऑनवर्ड्स। ठीक है, फ्रॉम द सेकंड मंथ ऑनवर्ड्स। ठीक है, पहले महीने में उसके पास कितने रुपए थे? 500 रुपए थे। ठीक है, आफ्टर 1 मंथ फिर 150 रुपये जमा करा है। ठीक है, उसके बाद दूसरे महीने फिर 150 रुपये जमा करा है। ठीक है, तो ये बताना है फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव इन द nth मंथ। तो nth मंथ में हमें लीनियर एक्सप्रेशन निकालना है। बेसिकली हमें क्या निकालना है? लीनियर एक्सप्रेशन निकालना है, जिसके पास कितना अमाउंट बचेगा nth मंथ। ठीक है, तो चलो करते हैं सॉल्व। अमाउंट ऑलरेडी प्रेजेंट इन द सेविंग अकाउंट। ठीक है, तो सेविंग अकाउंट में कितने रुपए हैं उसके? कितने हैं पहले से ही? 500 रुपए हैं। ठीक है, कितने रुपए हैं? 500 रुपए सेविंग अकाउंट में। पॉकेट मनी कितनी मिल रही है उसको? पॉकेट मनी शी रिसीव्ड, पॉकेट मनी शी रिसीव्ड एवरी मंथ। ठीक है, एवरी मंथ उसको पॉकेट मनी कितनी मिल रही है बच्चों? ₹150 कितनी मिल रही है? 150 मिल रही है बच्चों। ठीक है, देयरफॉर द टोटल अमाउंट इंक्रीज बाय एवरी मंथ कितना हो रहा है? ₹150 हो रहा है। हर महीने कितने रुपए बढ़ रहे हैं? 150 बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे अमाउंट आफ्टर 1 मंथ। एक महीने के बाद कितना अमाउंट हो जाएगा उसके पास? ठीक है, 500 प्लस 150। 500 प्लस 150 कितना हो गया? ₹650। 500 प्लस 150 ₹650। ठीक है, अब अमाउंट आफ्टर सेकंड मंथ। हर महीने 150 रुपये जमा हो रहे हैं। पहले महीने कितने हुए? पहले उसके बाद कितना था सेविंग अकाउंट? 500। तो पहले महीने 150 हुए तो कितना होगा? 650। अब 650 के बाद फिर सेकंड मंथ में कितने हुए? आफ्टर सेकंड मंथ 150 रुपये फिर ऐड हो गए। तो 650 में से 150 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 800। कितना हो जाएगा? 800। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको? 500 प्लस 150 इंटू 2। ठीक है, 500 प्लस 150 इंटू 2। ऐसे क्यों करा? क्योंकि हर महीने कितने हो रहे हैं? 150 रुपये। सेविंग अकाउंट में कितने थे? 500 रुपये। ठीक है, तो 2 महीने में कितने हो जाएंगे? 150 इंटू 2 में पहले महीने में 150 हुए, दूसरे महीने में कितने हुए? 150। 2 महीने कितने हो जाएंगे? 150 इंटू 2। ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा? 500 प्लस 150 इंटू 2 300 इज इक्वल्स टू 800। कितना रुपीज हो गया बच्चों? 800। ठीक है, क्या करना है? थर्ड मंथ का निकालते हैं। अमाउंट आफ्टर, अमाउंट आफ्टर 3 मंथ। 3 मंथ का निकालेंगे, सेम फॉर्मूला। 500 प्लस 3 महीने का क्या हो जाएगा? तो 150 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 150 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? ₹950। ₹950। ठीक है, सिमिलरली अब हमें क्या लिखना है? सिमिलरली हमें nth मंथ का निकालना था। ठीक है बच्चों, सिमिलरली अमाउंट आफ्टर nth मंथ। ठीक है, nth मंथ यानी n मंथ का। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 500 प्लस 150 इंटू एन। हर महीने को 150 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 महीने का निकाला तो 150 से मल्टीप्लाई करा, 3 महीने का निकाला तो 150 से मल्टीप्लाई करा। अब ये एन का निकालना है, एन महीने का, एन मंथ का। अब पता नहीं एन मंथ कौन सा है, 11 है, 12 है, 24th मंथ है। ठीक है, इस तरीके से क्या करेंगे? तो 150 को एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा? लीनियर एक्सप्रेशन। 500 प्लस 150 एन। 150 वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 150 एन। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? रिक्वायर्ड लीनियर
एक्सप्रेशन। ठीक है बच्चों, ये क्या होगा, रिक्वायर्ड लीनियर एक्सप्रेशन। जो करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, रैली स्टार्ट विद 120 मेंबर। ठीक है, रैली स्टार्ट होती है जिसमें कितने मेंबर होते हैं, 120 मेंबर। ठीक है, ईच आवर, हर घंटे में 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट। 9 मेंबर्स क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। एक रैली स्टार्ट हो रही है जिसमें स्टार्टिंग में 120 मेंबर है और हर घंटे में कितने मेंबर कम हो रहे हैं, 9 मेंबर ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप। 120 में से हर घंटे में 9 मेंबर कम होते जा रहे हैं। हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 2 3 आवर। ठीक है, ऐसे सोन निकालना है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे सोन निकालना है। ठीक है, फाइंड द लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर एट द एंड ऑफ nth आवर। ठीक है, nth आवर में कितने मेंबर्स बचेंगे। अब nth कौन सा हो सकता है, 10वां घंटा भी हो सकता है, 15th आवर भी हो सकता है, 16th भी हो सकता है, 20th आवर भी हो सकता है। ठीक है, चलो करते हैं। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, नंबर ऑफ मेंबर्स, numbers of members at the beginning। बिगिनिंग में कितने मेंबर हैं, बिगिनिंग ऑफ द रैली कितने मेंबर है बच्चों, 120। 120 है। ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर, नंबर ऑफ मेंबर्स लीविंग, तो मेंबर छोड़ रहे हैं एवरी आवर। ठीक है, एवरी आवर, हर घंटे में जो मेंबर छोड़ रहे हैं वो कितने, 9 है, 9 मेंबर है। ठीक है, चलो करते हैं। तो मेंबर लेफ्ट आफ्टर 1 आवर। ठीक है, एक घंटे में कितने मेंबर ने छोड़ा, 9 ने छोड़ा। तो क्या हो जाएगा, 120 माइनस 9, कितना हो गया 120 माइनस 9, 1111। ठीक है, अब मेंबर लेफ्ट आफ्टर सेकेंड आवर। ठीक है, 2 घंटे में कितने ने छोड़ दिया होगा, 18 ने। जब हर घंटे 9 छोड़ रहे हैं तो 2 घंटे में कितना हो जाएगा, 9 इंटू 2 होगा। तो 120 माइनस 9 इंटू 2। ठीक है, 120 माइनस 9 इंटू 2, 120 माइनस 18 कितना हो जाएगा बच्चों, 102। सिंपल, अगर 111 में से भी 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 102। ठीक है, अब थर्ड का निकाल लेते हैं एक बार। थर्ड आवर का, मेंबर लेफ्ट आफ्टर 3 आवर। ठीक है, 3 आवर में भाई क्या हो जाएगा, 120 माइनस 9 इंटू 3। ठीक है, 120 माइनस 9 इंटू 3, 9 इंटू 3 क्या होगा, 27। तो 120 में से 27 माइनस करा कितना आएगा, 93। ठीक है, अब क्या निकालना है बच्चों, एन आर का। ठीक है, एन आर का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सिमिलरली सिमिलरली मेंबर्स लेफ्ट आफ्टर एन आवर्स। ठीक है, एन आवर्स में जिन्होंने छोड़ा है तो क्या हो जाएगा, 120 माइनस 9 इंटू एन, 120 माइनस 9 इंटू एन। तो ये क्या हो गया हमारा रिक्वायर्ड लीनियर एक्सप्रेशन, 120 माइनस 9 एन, 9 को एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 एन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हेंस द रिक्वायर्ड लीनियर एक्सप्रेशन। ये निकालना था बच्चों में, लीनियर एक्सप्रेशन निकालनी थी एन आर की। ठीक है, तो वो क्या है, 120 माइनस एन। ठीक है, चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। ठीक है, एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ कितनी दे रखी है, ये रेक्टेंगल है हमारे पास, जो लेंथ कितनी दे रखी है 30, और विड्थ, एरिया निकालना है। अगर विड्थ 12 है तो निकालना है, अगर विड्थ 10 है तो निकालना है, अगर 8 है तो निकालना है। ठीक है, इसके बाद क्या फाइंड करना है, फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, करते हैं सॉल्व बच्चों। ठीक है, लेंथ से पहले लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी दे रखी है हमें, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी दे रखी है, 13 सेंटीमीटर। अब हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता है हमें क्या होता है, कितना होता है, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यही होता है। अब हमें क्या दे रखा है, फर्स्ट, अगर जब ब्रेड्थ कितनी है, 12 है, 12 सेंटीमीटर, तो एरिया निकालना है। ठीक है, तो व्हेन ब्रेड्थ इज 12 सेंटीमीटर, व्हेन ब्रेड्थ इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, एरिया कितना हो जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा,
एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड, ठीक है। लेंथ कितनी है 13 और ब्रेड क्या लिया हमने 12, ठीक है। 13 इंटू 12 कितना हो गया बच्चों, 156 सेंटीमीटर स्क्वायर, 156 सेंटीमीटर। जब लेंथ ब्रेड 12 है तो एरिया कितना आ गया 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या निकालना है, जब ब्रेड कितनी हो 10 सेंटीमीटर, ठीक है। when breadth is 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, ठीक है। एरिया का तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ कितनी है 13 और ब्रेड्थ कितनी है 10, कितना हो गया 130 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब जब एरिया कितना है हमारा, वो ब्रेड्थ कितनी है 8 सेंटीमीटर, तब निकालना है, ठीक है। then breadth is 8 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, लेंथ कितनी है 13, ब्रेड्थ कितनी है हमारे पास 8, ठीक है। तो 13 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ब्रेड्थ 8 होगी तो एरिया कितना हो जाएगा 104 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें लीनियर पैटर्न बनाना है। लीनियर पैटर्न क्या बनाएंगे, कैसे बनेगा बच्चों, ठीक है। ब्रेड्थ को बी ले लेंगे, ठीक है। नाउ लेट द ब्रेड बी बी सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ लेट द ब्रेड बी सेंटीमीटर, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, ठीक है। लेंथ कितनी है 13 और ब्रेड्थ कितनी है बी, ठीक है। क्या बन गया 13 बी, 13 बी। तो ये क्या होगा हमारा रिक्वायर्ड लीनियर पैटर्न, ठीक है। हेंस द required linear pattern is 13b, ठीक है बच्चों। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बच्चों, सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ठीक है। उसकी लेंथ कितनी है 7 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितनी है 11 सेंटीमीटर, ठीक है। ब्रेड्थ कितनी है 11 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। क्या कह रहा है, फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालनी है उस बॉक्स की हमें, ठीक है। बॉक्स क्या निकलेगी, वॉल्यूम निकलेगी। इफ द हाइट इज, जब उसकी हाइट 5 सेंटीमीटर तब निकालनी है, जब उसकी हाइट 9 सेंटीमीटर तब निकालनी है, जब उसकी हाइट 13 सेंटीमीटर तब निकालनी है, ठीक है। उसके बाद क्या फाइंड करना है, लीनियर पैटर्न फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। चलो करते हैं सॉल्यूशन। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, ठीक है। क्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। ब्रेड भी गिवन है हमें, ब्रेड भी गिवन है कितनी 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। जब हाइट कितनी हो 5 हो 9 हो 13 हो, ठीक है। अब हमें पता है वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या हो जाएगी बच्चों, बॉक्स का तो इसका मतलब क्या है, क्यूबॉइड है। और क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यही होती है, ठीक है। अब फर्स्ट व्हेन हाइट इज 5 सेंटीमीटर, जब हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम क्या होगी, ठीक है बच्चों। वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है। लेंथ कितनी है 7, ब्रेड्थ कितनी है 11 और हाइट कितनी है हमारे पास 5, हाइट कितनी है 5। तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू 11 77, 77 इंटू 5, 77 इंटू 5 कितना हो गया, 5 7 35, 3 5 7 35, 35 3 385, 385 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। जब हमारी हाइट कितनी है, जब उसकी बॉक्स की हाइट कितनी है, व्हेन हाइट इज, हाइट कितनी है जब हमारी 9 सेंटीमीटर, ठीक है। 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होगी, सेम वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है बच्चों। लेंथ कितनी है 7, ब्रेड्थ 11, हाइट कितनी होगी 9, हाइट कितनी होगी 9, ठीक है।
जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे 9 7 11 जा 77, 77 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 7 जा 63, 6 9 7 जा 63, 63 और 6 69, तो कितना हो गया बच्चों 693 सेंटीमीटर क्यूब, 693 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, थर्ड क्या है हमारा, जब हाइट कितनी हो 13 सेंटीमीटर, जब हाइट कितनी हो 13 सेंटीमीटर, देन हाइट इज 13 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम सेम फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तब वॉल्यूम निकालनी है। लेंथ सेम, ब्रेड्थ सेम, हाइट कितनी है 13, हाइट कितनी है 13, 77 इंटू 13 करो, 77 इंटू 13, 7 3 21, 2 7 3 21, 21 2 23, 7 7 1 7 3 10, 1001 कितना हो गया 1001 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये क्या आ गई वॉल्यूम। अब हमें लीनियर पैटर्न निकालना है। ठीक है, तो हम हाइट को क्या लेंगे एच लेंगे, हाइट को क्या लेंगे एच ही लेंगे। ठीक है, नाउ लेट द हाइट ऑफ बॉक्स बी एच। ठीक है, बॉक्स की हाइट क्या ले ली हमने एच ही ले ली, और लेंथ और ब्रेड्थ क्या है फिक्स है। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, देन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ कितनी है 7, ब्रेड्थ कितनी है 11, हाइट कितनी है एच, क्या बची 77 एच सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हेंस द रिक्वायर्ड लीनियर पैटर्न क्या हो जाएगा 77 एच। ठीक है, ये क्या हो गया लीनियर पैटर्न हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस। ठीक है, 500 पेजेस की वो एक बुक पढ़ रही है। शी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे, हर दिन वो कितने पेज पढ़ रही है 20 पेजेस पढ़ रही है। ठीक है, हाउ मैनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, तो 15 दिन के बाद कितने पेज बचेंगे उसको पढ़ने के लिए। ठीक है, एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न। ठीक है, और इसको क्या बनाना है लीनियर पैटर्न बनाना है। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है इन दी बुक, इन दी बुक, बुक के अंदर कितने पेज है 500। ठीक है बच्चों, कितने पेज है 500। नंबर ऑफ पेजेस सरिता रीड एवरी डे। ठीक है, हर दिन कितने पेज पढ़ रही है वो 20 पेज पढ़ रही है। ठीक है, तो उसने क्या बोला 15 दिन बाद उसे कितने पेज, हाउ मेनी पेज विल बी लेफ्ट, कितने पेज रह जाएंगे आफ्टर 15 डेज। ठीक है, नंबर ऑफ पेजेस रीड इन 15 डेज, 15 डेज में कितने पेज पढ़ लेंगे, एक दिन में 20 पढ़ रहे तो 15 में कितने पढ़ लेंगे 15 इंटू 20, 15 इंटू 20 कितने हो जाएंगे 300 पेजेस। ठीक है, कितने हो जाएंगे 300 पेजेस पढ़ लेंगे। ठीक है, अब नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। ठीक है, 15 डेज के बाद कितने पेज बच जाएंगे इसके पास 500 में से, तो 300 पेज पढ़ लिए उसने, उनको माइनस कर देंगे, कितने बचे 200 पेजेस, 200 पेजेस। ठीक है, अब इसका लीनियर पैटर्न बनाना, लीनियर पैटर्न कैसे बनाएंगे बच्चों, हम लेट कर लेते कि लेट द नंबर ऑफ डेज बी एन। ठीक है, तो उसने एन डेज तक पढ़े। ठीक है, लेट द नंबर ऑफ डेज बी एन। ठीक है, इन डेज तक उसने क्या करी बुक रीड करी। ठीक है, therefore number of pages left after n days। ठीक है, n डेज के बाद कितने पेज पढ़ जाएंगे। ठीक है, तो एक से पहले एक स्टेटमेंट और लिख देते, नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस रीड इन n डेज। ठीक है, n डेज में उसने कितने पेज पढ़ लिए। ठीक है, नंबर ऑफ डेज कितना ले लिया हमने n ले लिया,
तो n डेज में उसने कितने पेज पढ़ लिए, एक दिन में कितने पढ़ते हैं 20, तो एक दिन 20 पढ़ती है तो n डेज में कितना आ जाएगा 20 इंटू n 20n। ठीक है बच्चों, अब क्या आ जाएगा, और नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट आफ्टर n डेज, n डेज के बाद कितने पेज बचेंगे 500 माइनस 20n, 500 माइनस 20n, तो क्या हो जाएगा, ये क्या होगी, हेंस द रिक्वायर्ड लीनियर पैटर्न इज, क्या हो गया 500 माइनस 20n। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 यही कंप्लीट होता है, ये एक्सरसाइज सेट 2.3 कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज सेट 2.4 के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अपने और सारे फ्रेंड्स तक पहुंचाइए। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों, थैंक यू वेरी मच।